नमस्कार, मैं रजनी आर्य। आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। राष्ट्रीय स्तरीय 4 दिवसीय सुजानपुर होली मेले का समापन समारोह हुआ। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार दोपहर बाद सुजानपुर पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2,55,00,000 रुपए लागत से खैरी में बने गो अभ्यारण्य का उद्घाटन किया, जिसमें करीब 500 बेसहारा पशुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। बाद में सीएम के सुजानपुर विश्राम गृह में पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना और गुलाल लगाकर होली उत्सव का समापन किया। सबसे पहले तो मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारी सुजानपुर की होली विशेष होली होती है और इसलिए यहां और भी ज़्यादा जोर से मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण होली का त्यौहार हमारा बहुत फीका रहा, प्रदेश में भी और देश में भी संभवतः। और अब की बार हम इस त्यौहार को पूरी खुशी के साथ जैसे पहले मनाते थे, यानी कि सोशल रिस्ट्रिक्शन जो कोविड के कारण थी गैदरिंग के लिए, तो उन सारी चीज़ों से अब का ये होली का त्यौहार जो है वो हट करके है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में होली का त्यौहार जो है इसी प्रकार से हम मनाते रहें। और आप सबको बहुत शुभकामनाएं और प्रदेश के सभी लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश के लिए और रंग भरे हम विकास की दृष्टि से सब मिल करके, और उसके लिए सबका योगदान, सबका सहयोग उसमें आवश्यक है। इस बात की खुशी है कि एक बहुत ही पुण्य का कार्य आज जो काऊ सेंचुरी यहाँ पर बन करके तैयार हुई थी, उसका विधिवत उसका उद्घाटन किया। हमारी कमिटमेंट है, पहले ही कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय हमने लिए थे 2 महत्वपूर्ण, एक बुजुर्गों के लिए लिया था पेंशन का, और दूसरा हमने गौवंश जो चौक पर चौराहे पर छोड़ दिया अपने उपयोग के लिए के पश्चात लोगों ने, जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, तो ऐसे में उनकी मदद की जाए। और इस अभियान को हमने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। मैं माननीय मंत्री जी को, वीरेंद्र कंवर जी को बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत लगन के साथ इसमें काम किया। जब हम सरकार में थे उस वक्त लगभग 6,000 जो गौवंश जो है वो गौसदन में या गौ सेंचुरी में था। आज 20,000 से ज़्यादा गौवंश गौ सेंचुरी में और गौसदन में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 4.25 साल के कार्यकाल में इस तरह का ये पुण्य का कार्य बहुत बेहतर ढंग से हिमाचल प्रदेश में किया है। हमारा लक्ष्य है कि नवंबर के महीने तक कि हिमाचल प्रदेश के सभी जितना भी गौवंश जो छोड़ा गया है सड़कों पर, उसका स्थान या तो गौ सेंचुरी में हो, या तो लोगों के घरों में हो, या तो उसके बाद गौसदन में हो। इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। ऐसा है ना कि आपने इस बात को देखा होगा कि हमेशा जब 5वां वर्ष आता है, चुनाव का वर्ष आता है, कर्मचारियों की मांगें आती हैं। और हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने संभवतः जो किया जा सकता था कर्मचारियों के लिए बेहतरीन, पंजाब पे एक मिशन आया तो हमने लागू किया, उसी स्पिरिट में लागू करने की कोशिश की जिस स्पिरिट में आज से पहले होता रहा है। कर्मचारी के ड्यूज जो समय समय पर जो दिए जा सकते थे वो दिए गए हैं। तो ऐसे में कुछ बातों को लेकर के उनकी ओर से सुझाव आते हैं, कुछ जगह उनका आग्रह आता है। प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये सिलसिला आज का नहीं, वर्षों से ये चलता रहता, तो इसको मैं अन्यथा लेने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। हमीरपुर से अश्वनी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।